हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी चीन और भूटान को लेके। समझिए इसमें भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चीन और भूटान के जो विदेश मंत्री हैं, इनकी मुलाकात हुई है और ये लोग क्या हुआ है, अब सीमा विवाद जो भी है भूटान का, समझिए पहले भी आप देखेंगे डोकलाम में, मतलब ये विवाद तो समझिए कि भूटान का ही था, लेकिन उसमें भारतीय सेना आ गई बीच में। क्योंकि आप देखेंगे तो कभी भी भूटान ऐसा नहीं है कि किसी भी देश के साथ मतलब वो अपना राजनयिक संबंध स्थापित किया है। जितने भी राजनयिक चाहे इंटरनेशनल रिलेशन जो भी समझिए स्थापित किए जाते हैं तो वो भारत के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन अब ये पहली बार हुआ है, आपको देखने को मिलेगा कि ये बिना भारत के चीन से डायरेक्ट देखेंगे कि वहाँ पे समझिए बात हुई है। और बात हुई है, इसमें बहुत सारी बात हुई हैं कि अब जो है हम चीन के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित करेंगे। इसमें ये भी बताया गया है कि अब जितने भी सीमा विवाद हैं वो भी सुलझा दिया जाएगा। तो अब ये भारत के लिए समझेंगे कि बहुत बड़ा झटका है, देखेंगे झटका है, क्योंकि आप पहले से ही देखेंगे तो अभी श्रीलंका था, श्रीलंका भी देखेंगे कि भारत विरोधी काम करते रहता है। वहाँ पे जासूसी देखेंगे, चीन का जो समझिए कि जासूसी जो नौसेना का जहाज आया था वो भी भारत के इतना मना करने के बाद भी वो आने दिया श्रीलंका। फिर देखेंगे मालदीव में अभी कैसा हुआ, वहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट दूसरे चेंज होते हैं, वहाँ पे मालदीव से बोला जाता है भारतीय जितने सैनिक हैं उनको हटाया जाए। तो उसके बाद आप देखेंगे नेपाल से भी कोई मतलब अच्छा खासा रिलेशन है नहीं, अब है समझिए नाम के लिए तो है ही। पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान से आप देख ही सकते हैं, जो पड़ोसी हमारे देश हैं इनसे भी कैसा रिलेशन है। फिर आप नेपाल से भी देख सकते हैं। तो अब माना जा रहा है म्यांमार से तो वैसे ही है, मतलब सब चीन के पाले में है। लेकिन अभी भूटान हमारा सबसे मित्र जो समझिए देश माना जाता था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अब कहीं भी भूटान भूटान का समझिए कि रिलेशन स्थापित नहीं था। जितने भी व्यापार वगैरह होते हैं सब भारत के थ्रू ही होते थे। लेकिन अब यहाँ पे सीमा विवाद को लेकर तो ये भारत के लिए चिंता की क्यों बात है, क्योंकि जो डोकलाम वाला इलाका था तो 2017 में देखेंगे भारतीय और चीनी सैनिक लगभग 74 दिनों तक आमने सामने रहे थे। फिर बाद में चीन को वहाँ से जाना पड़ा था। चीन एक सड़क बनाना चाहता था डोकलाम वाले इलाकों में, लेकिन वो विवादित इलाका है। विवादित इलाका तो मत ही समझिए, मतलब वो जो है वो पूरी तरह से भूटान का इलाका है। और वहाँ से जो हमारा समझिए कि सिल्लीगुड़ कॉरिडोर जो माना जाता है, जहाँ से हम अपने ईस्टर्न जितने भी स्टेट हैं, नेफाप बोला जाता था पहले, मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब में जैसे जाते थे तो वही एक रास्ता आपको देखने को मिलेगा बंगाल के ऊपर से आपको, मतलब वहीं से फिर जो बांग्लादेश है वहाँ से भी हम होके जाते थे। तो वहीं पे समझिए ये डोकलाम है, वहाँ से काफ़ी नज़दीक है वहाँ पे। तो ये विवादित इलाका था। तो अब इस पे होगा क्या, समझिए कि चीन को बताया जा रहा है कि अब बार्गेनिंग करेगा। और ये चीन देखिए ये टाइम खोजते रहता है। टाइम कब खोजता है, जब कोई देश कमज़ोर रहता है। अभी देखेंगे पेंडेमिक चल रहा था, उसके पहले आप देखेंगे यूक्रेन से युद्ध चल रहा था और चल ही रहा है अभी। फिर आप देखेंगे हमास और इजराइल, तो इन सबको देखेंगे टाइम पीरियड देखता है ताकि जो देश का हालत ख़राब होता है तब जाके यहाँ पे समझौता करता है। तो पहले 2 इलाके ही देखेंगे, 3 इलाके विवादित थे, लेकिन अब यहाँ पे एक चौथा इलाका भी जोड़ दिया है। तो पहले 2 इलाके जो देखेंगे उत्तरी, अब जो भूटान है तो समझिए दक्षिणी जो भूटान का सीमा लगता है तो वो बस भारत से लगता है नीचे वाला। फिर देखेंगे एक दक्षिणी सीमा है जो कि सिक्किम से लगता है। फिर देखेंगे पूर्वी सीमा है जो कि अरुणाचल प्रदेश से लगता है। और फिर जो उत्तरी सीमा है तो वो तिब्बत से लगता है। तो 2 इलाका देखेंगे। डोकलाम वाला तो विवादित था ही, जो कि सिक्किम के पास ही है। फिर आप देखेंगे उत्तरी जो इलाका है, जारकुलंग इलाका है उत्तरी आप देखेंगे, और पासांगलुक एक इलाका है जो कि उत्तरी इलाका है। और ये 2 जो इलाका है समझिए ये उत्तरी इलाका है जो मैंने बताया। और फिर एक आपको देखने को मिलेगा तो ये समझिए पूर्वी इलाका है। साक्तेक देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये समझिए कि जो चीन मतलब और भूटान के वो बहुत दूर है समझिए इलाका, लेकिन अब वो मतलब समझिए कि जो है अरुणाचल से सटा हुआ इलाका है थोड़ा। तो वो अब यहाँ पे चीन का कहना है, समझिए इतना बेतुका यहाँ पे मतलब जवाब दिया गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा जो भारत का इलाका है तो वो समझिए चीन का ही इलाका है। तो उस अनुसार जो चीन के इलाके से मतलब सटा हुआ है जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बताया, तो उसी का ये मतलब समझिए कि तो वो उसका ही हिस्सा हुआ। अब समझिए जो कि भूटान से बहुत दूर है वो समझिए हमारे इलाकों से लगा हुआ है। लेकिन अब वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा इलाका है तो ये हमारा ही इलाका हुआ। तो ये 2020 के बाद देखेंगे ये किया गया। पहले 3 जगह ही देखेंगे कि था ज़्यादातर विवाद, लेकिन अब ये चौथा जोड़ दिया गया है जो कि भारत के इलाकों से सटा हुआ है और इसको बता रहा है वो मेरा है। हाँ, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो बार्गेनिंग किया जाएगा, मतलब भूटान से बार्गेनिंग क्या किया जाएगा यहाँ पे। अब जो चीन है समझिए चीन क्या करेगा इसमें कि उत्तरी जो भी इलाका है समझिए वो बोलेगा कि तुम ले लो, लेकिन जो समझिए डोकलाम वाला इलाका है और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बताया इसको ये सोचेगा कि अब उसको मिल जाए और वो बोलेगा कि उत्तरी इलाका तुम ले लो। तो यहाँ पे बार्गेनिंग में ये होगा कि सबसे ज़्यादा लॉस भारत को हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो
सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा। 28 किलोमीटर ही समझिए इसका मतलब की चौड़ाई है, जहाँ से भारतीय सभी सैनिक वगैरह आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो हमेशा से देखेंगे चीन की उसी पे नज़र रहती है। 1962 से ही आप देखेंगे उसकी नज़र उसी पे रही है कि अगर हम इस इलाकों को काट देते हैं समझिए भारत से, तो पूरी तरह से जो हमारे समझिए कि ईस्टर्न स्टेट है, मतलब जो 7 सिस्टर बोला जाता है, वो पूरी तरह से भारत से कट जाएगा और फिर हम इसको कब्जा कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत देखेंगे चालें, कितनी बार चालें चली गई हैं। फिर यहाँ पे अब देखिए कि ये भी किया जा रहा है। 2017 में भी इसने ट्राई किया था वहाँ पे एक सड़क बनाया जाए, ताकि मतलब सड़क बन जाए तो वहाँ से अगर कम डिस्टेंस रहता है तो जो चीनी सैनिक है वहाँ पे जल्दी से मूव कर सकेंगे, आ सकेंगे। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है तो इस इलाके को काट दिया जाएगा, मतलब भारत से। फिर आप देखेंगे सीए जो प्रदर्शन हो रहा था शाहीन बाग में, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको मतलब यहाँ पे बोला गया था समझिए उसी प्रदर्शन में कि हम वहाँ पे जाके प्रदर्शन करेंगे। सिल्लीगुड़ी जो कॉरिडोर है देखेंगे, चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और इस इलाकों को भारत से काट देंगे। ये समझिए उस टाइम देखेंगे तो भारतीय जो मतलब सेना थी और फिर देखेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका कान खड़ा हो गया था कि इस लेवल तक देखेंगे कि वहाँ पे मतलब सोचा जा रहा है। और फिर यहाँ पे चीन से कनेक्शन का भी बात आया था। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है भारत के लिए। और ये समझिए अब ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये विस्तारवादी कोई आज से नहीं चल रहा है और ये सभी देश जानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नेपाल नहीं जानता, पाकिस्तान नहीं जानता, फिर आप देखेंगे जो श्रीलंका है वो नहीं जानता, भूटान नहीं जानता। लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते हैं, ये बहुत छोटे देश हैं और फिर छोटे देश हैं तो बहुत दबाव बनाता है। देखेंगे कि जो एग्रेशन रहता है वो बॉर्डर इलाके पे दिखाता है, ये छोटे देश समझिए डर जाते हैं। फिर इनको बार्गेनिंग वहाँ पे करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये आप देखेंगे तो ये आज से नहीं है कब्जा करने का, ये पूरी तरह से चीनी जो समझिए नस्ल है, इसी में बताया जाता है कि ये शुरू से ही ये लोग चाहते थे कि किसी भी विस्तारवाद हमेशा से चलते रहे। तो ये आप देखेंगे तो पहले ये कहाँ कहाँ कब्जा करता, चीन इतना बड़ा थोड़ा ही था, चीन बहुत छोटा था, आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आपको देखने को मिलेगा ये लोग सीधे कब्जा करते हैं मंगोलिया पे, 1919 में ही मंगोलिया पे कब्जा कर लेते हैं। फिर देखेंगे 1945 में ये लोग मंचूरिया पे कब्जा कर लेते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा 1949 में ये तुर्किस्तान जो रहता है, ईस्ट तुर्किस्तान, उस पर कब्जा कर लेते हैं, जिसको आज सिंजियांग प्रांत बोला जाता है। वहीं पे भी गैर मुसलमान है। फिर देखेंगे 1951 में ये तिब्बत पे कब्जा कर लेते हैं। तो समझिए ये पूरा विस्तारवाद आज से नहीं है, ये चलते आ रहा है। और फिर जैसे माओ आते हैं, देखेंगे माओ रेगुलेशन वहाँ पे होता है चीन में, और रेगुलेशन जैसे होता है समझिए माओ आते हैं पार्टी में, फिर उसके बाद ये और विस्तारवादी बोलते हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। माओ तो चले जाते हैं, माओ तिब्बत वगैरह पे कब्जा करके, और माओ बता के जाते हैं जो तिब्बत है समझिए, तो वो चीन का हाथ है। जो हाथ बताया जाता है वो चीन का हाथ है। और जो फिंगर है समझिए हाथ का, हाथ तो आ गया तिब्बत उसके कब्जे में, फिंगर है लद्दाख एक देखने को मिलेगा, फिर नेपाल एक फिंगर है उसका, फिर देखेंगे एक जो है ये सिक्किम फिंगर है, फिर एक भूटान फिंगर है, और फिर एक अरुणाचल फिंगर है। तो ये 5 फिंगर बताया था कि जो मतलब हमारे अंडर में नहीं है, हमारा उंगली जो है ये कटा हुआ है। मतलब हाथ तो हम कब्जे में ले लिए हैं लेकिन उंगली कटा हुआ है, क्योंकि लद्दाख भी उसके कब्जे में नहीं है, नेपाल भी नहीं है, फिर आपको देखने को मिलेगा सिक्किम भी नहीं है, भूटान भी नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। तो ये बोला जब तक ये 5 उंगली हमारे नहीं मिलेंगे और तब हम मुट्ठी नहीं बना सकते हैं। मुट्ठी नहीं बना सकते तो एशिया में समझिए जिसका मतलब ये सब इलाका रहेगा, तो एशिया पे जिसका मतलब एशिया पे हम तभी कब्जा कर सकते हैं जब ये हमारे मुट्ठी बंधेंगे, क्योंकि हाथ हमारे जो उंगली हैं ये कटे हुए हैं। तो इसके लिए बोला ये 5 समझिए की चीज़ों को हमें कब्जा करना होगा। उसी के मतलब समझिए कि रास्ते पे चलते हुए जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं धीरे धीरे उसी रास्ते पे बढ़ते हैं और इसको कब्जा करना चाहते रहे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन इनका फ्यूचर में प्लान है कि इन इलाकों को हमें लेना है, तभी जब हमारा मुट्ठी बनेगा तो पूरी तरह से देखेंगे कि हम मतलब पूरी तरह से एशिया पे राज करेंगे, और वही पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकता है, इनके नेताओं का कहना है, जो कि एशिया पे राज करेगा। तो ये था समझिए। तो ये भारत के लिए मतलब बहुत खतरे की बात है कि ये समझिए पहले तो ये एक बार भी देखेंगे कि आया नहीं, फिर अब हम मतलब भूटान के लिए ही देखेंगे, उस टाइम पूरी तरह से चीन सैनिक और डोकलाम में पूरी तरह से देखेंगे आमने सामने हो गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है समझिए, तो उसको चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, वहीं से सारा रास्ता जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें भारत है ही नहीं, तो कैसे बार्गेनिंग होती है, क्या क्या वहाँ पे शर्तें की जाती हैं, कैसे फिर देखेंगे कि इन इलाकों पे बार्गेनिंग होती है।
तो वो चीन का एक ही मकसद होगा कि वो डोकलाम वाला इलाका ले सके, चाहे उसको कितना भी उधर ज़मीन देना हो सके। बाद में फिर क्या करता है चीन, ऐसा नहीं है कि वो आपको ज़मीन दे देगा तो छोड़ देगा, फिर कुछ दिन बाद देखेंगे कि किस नए इलाकों पे अपना दावा ठोकेगा और बोलेगा कि अब ये मेरा इलाका था, आपको देना पड़ेगा। तो वही किया 2020 के बाद, देखेंगे कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था उस पे अपना दावा ठोक दिया, जो कि पहले उसका था ही नहीं कभी दावा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये भारत के लिए मतलब बहुत है, यहाँ पे देखेंगे कूटनीतिक जो हार है समझिए, क्योंकि आज तक देखेंगे भूटान कभी किसी देश से रिलेशन स्थापित किया ही नहीं था। अब ये यहाँ पे भूटान के जो समझिए विदेश मंत्री हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि वन चाइना पॉलिसी के तहत हम मतलब इसका समर्थन भी करते हैं। वन चाइना पॉलिसी के तहत ये सबको अपना ही मानता है समझिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।